Hello everyone, welcome back to my channel Whiteboard Online। सो गाइस, जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे। सो यस, मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, राइट। सो इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग घर पर हैं, सब सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। तो हमारा पहला चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री से है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज मैटर। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। सो बेसिकली मैटर क्या चीज़ होती है जो एक स्पेस बनाती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है, राइट। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. So इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी हुई है, कोई भी मटेरियल है, उसको हम क्या कह सकते हैं? मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल, वो सब क्या है? मैटर है। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द आई। बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं ये मैटर, जो कि हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो हम कैसे देखते हैं उसको? थ्रू माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल नेचर। सो फर्स्ट नेचर क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज वन ऑफ द कंसेप्ट बिहाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अदर सब्सटेंसेस। इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो तभी तो हमारे जो सब्सटेंस है एक दूसरे में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, राइट। इसका क्या एग्जाम्पल है? ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर देयर इज नो राइज इन वाटर लेवल बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट इनटू द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वाटर का लेवल राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि शुगर क्या होती है? डिजॉल्व हो जाती है। तो शुगर डिजॉल्व कैसे हो जाती है? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस है, मैटर में स्पेस है, राइट। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ये हमेशा मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट रहता है इनके उसमें, पार्टिकल्स में। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर शो कंटिन्यूअस रैंडम मूवमेंट्स ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी की वजह से। मूवमेंट किस वजह से रहता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है। A rise in temperature increases the kinetic energy of the particles, making them move more vigorously. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिससे पार्टिकल्स जो है और ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है। तो हम पार्टिकल्स की मूवमेंट हम इंक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है, करके। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इनर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। टू ब्रेक अ सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। इंटर पार्टिकल फोर्स होता है इसमें, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। इसको ब्रेक करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको हम स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ डिफर करती है फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। On the basis of interparticular forces and the arrangement of particles, matter can be classified as solid, liquid and gas. इसका क्या मतलब हुआ कि उनके जो इंटरपार्टिकुलर फोर्स है उसके बेसिस पे हमने मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम अलग अलग पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट इज सॉलिड।
सो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड स्टेट इज वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट जो है एक फंडामेंटल स्टेट है। ओके, सॉलिड डिफर फ्रॉम लिक्विड एंड गैसेस बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी के बेसिस पे ये डिफर करता है, लिक्विड और गैस से डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ज़्यादा रिजिड होता है, ये रिजिड होता है क्योंकि the molecules of solids are tightly packed because of strong intermolecular forces. They only oscillate about their mean position. Solids के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट। उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है, इसी वजह से वो क्या होता है, अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है उसमें। Whereas liquid and gases possess the property of fluidity and can easily flow. जबकि लिक्विड और गैस में क्या होता है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो इजीली फ्लो कर पाते हैं। Solids can be defined as the state of matter which has definite shape and volume and has a rigid structure. इसमें क्या होता है, सॉलिड में उनका एक डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है, और क्या होता है, उनका एक स्ट्रक्चर जो होता है रिजिड होता है, राइट। और क्या होता है, सॉलिड possess the least compressibility and thermal expansion. कंप्रेस नहीं हो पाता है सॉलिड, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आयरन। ओके, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज आयरन। ओके, नाउ लिक्विड। Molecules in a liquid are closely packed due to weak intermolecular forces. लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है। ओके, दीज फोर्सेस आर वीकर देन सॉलिड्स बट स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ गैसेस। सॉलिड से तो ये वीक होता है बट गैसेस से स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। देयर इज मच स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड विच मेक्स देयर फ्लोइंग एबिलिटी ईजी। लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, काफ़ी स्पेस रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इजीली फ्लो कर पाता है। ओके, लिक्विड्स कैन इजीली एक्वायर द शेप ऑफ अ वेसल एंड दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब लिक्विड्स के केस में क्या होता है, इनका कोई शेप नहीं होता है, आप जिस वेसल में इसको पोर करेंगे वो ही शेप को एक्वायर कर लेता है, राइट। बट इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है बट शेप नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा, एंट्रेंस में यही पूछा जाता है, छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ ले जाते हैं। ओके, नाउ conversion of solids into liquid take place when we increase the temperature of solid to a point where the solids begin to melt. इसमें क्या है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड को लिक्विड में, बट उसका एक प्रोसेस होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, इतना इंक्रीज करना पड़ेगा कि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। जब वो मेल्ट होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ओके, जनरली द डेंसिटी ऑफ लिक्विड lies between the density of solids and gases. Density of liquid lies between the density of solid and gas. Solid और gas के बीच में ही इसकी density lie करती है। Okay, compressibility and thermal expansion of liquids are slightly higher than that of solid. Okay, compressibility और thermal expansion जो होता है लिक्विड का वो slightly higher होता है solid से, इसको हम compress कर सकते हैं, right. Example क्या है, water, that is H2O. Okay, now gases. In this state of matter, distances between the molecules are large. गैस के केस में क्या रहता है कि मैटर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। गैसेस डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, और गैस के केस में क्या होता है, ना ही कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही वॉल्यूम है। ओके, दे ऑल्सो possess हाई compressibility एंड थर्मल एक्सपेंशन। इसमें compressibility क्या रहती है, हाई होता है, ठीक है। और गैस का क्या एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन। नाउ अब मैंने आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए पिक्चर इंसर्ट की है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। आप देख सकते हैं सॉलिड में के केस में क्या है, इनके आप मॉलिक्यूल्स के बीच में देखिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, एकदम स्पेस नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी इसमें कम होती है, ठीक है। अब आप देखेंगे सेकंड पिक्चर में लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में क्या है, स्पेस आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा इसमें,
इनके बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये इजीली फ्लो होते हैं और इनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। थर्ड पिक्चर क्या है, गैस दिखाई गई है इसमें। तो गैसेस के केस में क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देख रहे हैं आप, दूर दूर है मॉलिक्यूल्स, इसमें काफ़ी स्पेस है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सो गाइस, ये जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी फॉर्म्स आ सकते हैं एंट्रेंस के, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। और मुझे ये बताना था, ये अभी फर्स्ट पार्ट है, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी मैं चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, राइट। ओके, तो ये बोलना था। और ये बोलना था कि जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उससे अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने देना है, राइट। मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ, आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी है। खाली मैं पढ़ाऊँगी आप पढ़ेंगे नहीं होगा, सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, अब आप इसके नोट्स प्रिपेयर करिए और अपनी पढ़ाई करिए, अपने सेल्फ स्टडी करिए, राइट। तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप लोगों ने कितना पढ़ा और आपको समझ आया या नहीं, आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, ओके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वाइट बोर्ड ऑनलाइन। Thank you so much and have a nice day.